सत्येंद्र सिंह जी, ये सच में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं उन पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं वो ठीक नहीं है। संजय राउत की गिरफ्तारी के मामले में ही वही सवाल हैं जो हर मामले में आप सर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उनकी फैमिली की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि ईडी ने संजय राउत की गिरफ्तारी गलत तरीके से की है। जी, सबसे पहले मैं एक बात की तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज ईडी चर्चा में सिर्फ पीएमएलए की वजह से है, क्योंकि इसमें गिरफ्तारी की, जबकि ईडी 3 कानूनों को जो कि संसद के बनाए हुए हैं लागू करती है। पहला है फेमा, दूसरा है पीएमएलए, तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। अब फेमा जो है, क्योंकि उसमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, इसलिए ज्यादा चर्चा रहती, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सर, सुन पा रहे हैं। जी, तो उसकी चर्चा कम होती है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि एम्बे जैसी कंपनी के 750 करोड़ ईडी ने जब्त किए फेमा में, जीओबी के 5,500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई, लेकिन कोई मीडिया में चर्चा नहीं हुई, कोई पैनल नहीं बैठे। और जहां तक अब सारा सवाल आ जाता है कि ईडी क्या सिर्फ राजनीतियों के खिलाफ ही एक्शन ले रही है पीएमएलए में? ऐसा नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ भी जांच हुई है, उनकी संपत्तियां जब्त की गई है। कश्मीर के कई आतंकवादियों की संपत्तियां जब्त की गई। ऐसी तरह कई बाहुबलियों की संपत्तियां ईडी ने जब्त की, लेकिन चर्चा नहीं। कॉर्पोरेट्स की बात करें, डीएचएफएल और कईयों के खिलाफ कार्रवाई की है। और रिसेंटली अभी जुलाई महीने में ही वीवो कंपनी जो है चाइना की, उसके खिलाफ बहुत बड़ी एक रेड हुई है कि अंडर पीएमएलए, लेकिन कोई मीडिया में चर्चा नहीं। तो ये सारी चर्चा सीमित हो गई है अभी, कहना मतलब वो है राजनेताओं। तो क्या ईडी सिर्फ परसेप्शन बनाया दिया गया है कि सिर्फ राजनेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही, जबकि ऐसा नहीं। और पहले भी कार्रवाइयां होती रही हैं। अब आप पीएमएलए की बात करें तो इसके पॉलिटिकल केसेस जो हैं, ये पहला केस था मधु कोड़ा, जगन रेड्डी का केस, बेल्लारी ब्रदर्स ऑफ रेड्डी ब्रदर्स ऑफ बेल्लारी, उसके बाद अपने CWG, 2G, पॉल ब्लॉक, ओम प्रकाश चौटाला, व्यापम, सब में ईडी ने कार्रवाई की है, संपत्तियां जब्त की हैं, जिसमें कि अलग राजनीतिक दलों के लोग शामिल। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है कि ऐसा लगता है कि ईडी कुछ सिलेक्टेड लोगों को टारगेट कर रही है, जबकि एजेंसी तो अपने तरीके से काम करती है। उनके पास जब इनपुट आता है और जब सूचनाएं मैच्योर हो जाती है एक्शन लेने के लिए, तभी करती है। अब एक आरोप है कि सब गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसे भी तो अधिकार है। ऐसे भी तो अधिकार, कितना एक अजीब सा एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी को जो भी अधिकार दिए गए हैं वो हमारे देश की संसद से मिले हैं, हमारे संविधान के तहत कार्रवाई कर रही है ईडी। और अभी अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ प्रावधानों के लिए कहा है कि नहीं, ये सही। अब एक सवाल हो है कि क्या अधिकारी गलत कार्रवाई कर सकते? पीएमएलए के सेक्शन 62 में एक प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी बिना रीजन ऑफ बिलीफ रिकॉर्ड किए हुए किसी के खिलाफ तलाशी करता है, किसी को गिरफ्तार करता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें 2 साल तक की सजा उस अधिकारी को। ये सेफगार्ड पीएमएलए में दिया हुआ है। सत्येंद्र सर, आपने बिल्कुल क्लियरली समझा दिया है। मुझे लगता है दोनों नेताओं को समझ में आ गया होगा। संजय द्विवेदी, आतिश्विता जी, संजय द्विवेदी जी, मुझे लगता है कि आपको अब जवाब मिल गया होगा। ईडी के पूर्व उप निदेशक हैं सत्येंद्र जी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिना सबूत के ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको भी आगे कोर्ट में जवाब देना होता है। और रही बात जो परसेप्शन ईडी के अगेंस्ट सेट किया जा रहा है अपोजिशन पार्टी की तरफ से कि दबाव में काम कर रही है, ऐसा नहीं है। अनेकों एग्जाम्पल सत्येंद्र जी ने दिए हैं, इससे पहले भी बड़े एक्शन हुए हैं। नहीं, देखिए, मैं सत्येंद्र जी की बात का कोई मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मुझे बात स्वीकार उनकी। लेकिन जो उन्होंने अभी एक बात कही, भावना गावली के ऊपर केस चल रहा है, क्या इस केस से क्या होगा? या जो शिंदे ग्रुप में जो लोग शामिल हो गए, मुख्यमंत्री शिंदे जी बन गए हैं, उनके साथ जो लोग हैं उन पर ईडी कार्रवाई होगी। देखिए, जो दिखाई क्या पड़ता है कि अगर भावना गांधी आज पाक साहब हो गई, जबकि किरीट सोमैया जी जिनके नेता थे वो सबसे ज्यादा भावना गांधी का विरोध कर रहे थे।
आज क्या होगा उसका। तो जहां पे ये चीजें जब आ जाती हैं तभी पूरे देश को लगने लगता है, हर व्यक्ति को लगने लगता है कि साहब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जो सत्येंद्र जी ने भी कहा। और दूसरी बात, एक बात और चीज समझिए आप, हम जब 2.5 साल उनके साथ अलग हुए तो 2008 का मामला है, 2014 से लेकर 2019 तक सरकारी महाराष्ट्र में रही, शामिल रहे। तो ये जो इतना बड़ा स्कैम था तो ये उस समय क्यों नहीं आया? जब हम विरोध में आ गए, विपक्ष में आ गए, तभी क्यों बोला? जो दुर्भावना की हम बात कर रहे हैं, देखिए हम ईडी एनसीबी सीबीआई आईटी को हम विरोध नहीं करते हैं। वो संस्थाएं आज की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं बनाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका उपयोग कैसे करना है हर राजनीति केंद्र सरकार को वो सिखा दिया इन्होंने। तो अब दूसरी सरकारें आएंगी, वो भी काम करेंगी। सब मेरे जो जितने भी मेरे नेता है वो पाक साफ हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन नहीं संजय जी, अनेकों एग्जाम्पल सत्येंद्र जी ने दिए, लेकिन आप अपनी बात पर ही कायम है। इससे पहले जो बड़े एक्शन हुए उन्हें दरकिनार कर दिया आपने। देखिए ठीक है, आपका परसेप्शन है, आपके नेता फंसे हुए हैं और ईडी अपना काम कर रही है। 1 मिनट रुकिए श्वेता जी, मैं आपसे जवाब लूं उससे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।